नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील आप लोगों से है। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, देश को सुरक्षित रखने में भी सहयोग करें। खबरों की शुरुआत करते हैं खबर दंतेवाड़ा से, जहां 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। मलंगीर एरिया कमेटी में सीएनएम कमांडर ताती लखमा, जो कई हत्या, पुलिस पार्टी पर फायरिंग जैसी वारदातों में शामिल रहा, उसने सरेंडर किया है। एक पत्रकार और 3 जवानों पर हुए हमले में भी ये शामिल रहा है। हमले में पत्रकार और 3 जवान शहीद हो गए थे, इस मामले में भी ये शामिल रहा है। मलंगीर एरिया कमेटी में सीएनएम कमांडर है ताती लखमा, जिसने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख का इनामी नक्सली है ताती, जिसने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर 1 लाख के इनामी नक्सली ताती लखमा ने सरेंडर कर दिया है। मलंगीर एरिया कमेटी में सीएनएम कमांडर था ताती, जिसने सरेंडर किया है। इसके सरेंडर करने के बाद अब कई और मोर्चों पर पुलिस जवानों को सफलता मिलना तय माना जा रहा है। लगातार कई बड़ी वारदातों में ताती लखमा शामिल रहा है। हत्या हो, पुलिस पार्टी पर फायरिंग जैसी वारदातें को, एक पत्रकार और 3 जवानों पर हुए हमले में भी इसका सीधे तौर पर कनेक्शन था, ये उसमें शामिल था। इस मामले को लेकर भी अब जांच पड़ताल और तेज होगी। तो ताती लखमा के सरेंडर के बाद एक मजबूती कहीं ना कहीं मिलती हुई जांच में दिखाई देगी। तो दंतेवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। 1 लाख के इनामी नक्सली ताती लखमा ने सरेंडर कर दिया है। मलंगीर एरिया कमेटी के सीएनएम कमांडर रहा है ताती, जो कई वारदातों में, चाहे हत्या की हो, पुलिस पार्टी पर हमले की हो, सड़क निर्माण में लगी हुई पार्टियों पर हमले की हो, या फिर पत्रकार की हत्या के मामले का अब सच को, इन तमाम वारदातों में ये शामिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से भी मिल रही है। 7 जून तक नहीं खुलेंगे स्कूल। स्कूलों में अवकाश को लेकर आदेश जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। 7 जून तक सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 16 जून तक का छात्र छात्राओं के लिए, शिक्षकों के लिए 1 मई से 9 जून तक घोषित किया गया था। लॉकडाउन के कारण अवकाश 16 की जगह 7 जून तक कर दिया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई और दूसरी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के लिए जारी रहेंगी। ऑनलाइन अध्यापन के लिए छात्रों और पेरेंट्स पर जो अब दबाव जो है वो नहीं बनाया जाएगा, ये भी बात कही जा रही है। ऑनलाइन अध्यापन की अब अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी, ये भी स्पष्ट है। ऑनलाइन क्लास में शामिल न होने वाले के लिए किसी भी तरह की एक्स्ट्रा क्लासेस को लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आई है। और इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, और क्या ताजा जानकारी इस आदेश की? दीपेश, बिल्कुल जिस तरह से अभी लॉकडाउन है और स्कूल बंद है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करके ये कहा है कि 7 जून तक फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई रंजना, लगता है आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक बार फिर कोशिश करेंगे रंजना से जुड़ने की, और किस तरह से ये पूरा आदेश जारी हुआ है। और बेहद बड़ा फैसला लिया गया है, चूंकि कोरोना लगातार अपने पैर प्रदेश में पसारता जा रहा है, इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये आदेश जारी किया गया। तो एक बार फिर से इस आदेश के प्रमुख बिंदुओं को हम आप तक पहुंचा देते हैं। 7 जून तक स्कूल, चाहे वो निजी हो या फिर शासकीय हो, नहीं खुलेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 16 जून तक का छात्र छात्राओं के लिए रखने वाला है। साथ ही स्कूलों के लिए 1 मई से 9 जून तक का इसे घोषित किया गया था। अब एक और जानकारी हम आपको ये दे देते हैं कि ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो स्कूल करा सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई और दूसरी एक्टिविटीज स्टूडेंट से कराई जाएंगी, लेकिन यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ऑनलाइन अध्यापन की अतिरिक्त कोई फीस नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस में शामिल न होने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा सकती है। एक्स्ट्रा क्लासेस से पढ़ाई पूरी कराने के निर्देश भी शासन ने जारी किए हैं। साथ ये भी तय किया गया है कि
आप ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान किसी तरह का दबाव, चाहे वो पेरेंट पर हो या फिर विद्यार्थी पर हो, न बनाया जाए। तो हमारी सहयोगी रंजना एक बार फिर जुड़ चुकी है। रंजना, आखिर ये जो डेट्स हैं उसको लेकर एक फाइनल फिगर बताइए, किस तरह से ये पूरा अब आदेश जारी किया गया? जी दिपेश, बिल्कुल जिस तरह से लॉकडाउन है, अभी स्कूल बंद है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई अभी फिलहाल चल रही है। लेकिन फिर भी स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि 7 जून तक अब स्कूल नहीं खुलेंगे, यानी स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है वो होती रहेगी। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के एवज में जिस तरह से निजी स्कूल फीस वसूल रहे हैं, वो पूरी तरह से फीस नहीं वसूली जाएगी। और ये भी कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। और बाद में जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जो स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस के जरिए पूरी करवाई जाएगी। यानी एक तरह से अगर कहा जाए तो जो गर्मी की छुट्टियां हैं उसमें थोड़ी सी कमी की गई है, क्योंकि 16 जून तक शिक्षक की छुट्टियां रहती हैं। लेकिन अभी फिलहाल 7 जून तक ये जो आदेश है वो कहा गया है कि स्कूल नहीं खोले जाएंगे, यानी 7 जून तक पूरी तरह से स्कूल बंद रहेंगे, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी स्कूल हो। दीपेश, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही है कि इस पूरे मामले को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है, 7 जून तक स्कूल नहीं खुलेंगे, चाहे वो निजी स्कूल हो या फिर शासकीय स्कूल। लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ से बाहर फंसे हुए लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। फोन पर सीएम ने गृह मंत्री से चर्चा की। अन्य राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूर को लेकर यह चर्चा की गई है। अन्य राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों की वापसी पर चर्चा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल को आश्वस्त किया है। मुख्य सचिव की ओर से केंद्रीय गृह सचिव को प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य के प्रस्ताव पर जल्द फैसला लिया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा है। अन्य राज्यों में फंसे लोगों की जल्द वापसी होगी, ये भी सीएम ने स्पष्ट कहा है। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा है। मनरेगा मजदूरी खाद्यान्न के रूप में भुगतान करने की मांग यहां पर की गई है और खाद्यान्न सुरक्षा के साथ लॉकडाउन में राहत का हवाला दिया है। राज्य में 31.50 लाख सक्रिय परिवार जुड़े हुए हैं। मनरेगा से 62 लगभग 63 लाख व्यक्तियों की आजीविका मनरेगा पर निर्भर है। इस लिहाज से ये मांग की गई है। देश में लॉकडाउन और कोरोना वायरस संकट के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने हिस्सा लिया। बैठक में राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति पर चर्चा हुई है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की सहायता के बिना राज्य कोरोना से कैसे लड़ सकता है। इसके साथ सीएम भूपेश बघेल ने अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूरों और छात्रों पर भी चिंता जताई है और उनकी घर वापसी के लिए किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कंट्रोल में कोरोना, अब सिर्फ कोरोना के 8 एक्टिव केस सामने आए हैं। फिलहाल अभी एक्टिव केस हॉटस्पॉट कटघोरा से हैं। पिछले 6 दिनों से एक भी नया केस छत्तीसगढ़ में सामने नहीं आया। राज्य में अब तक 36 में से 28 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर रवाना हो चुके हैं। रायपुर से एक और खबर का जिक्र कर लेते हैं। बाजारों में बढ़ती भीड़ पर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त हुआ है। सभी व्यापारियों को जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, तभी दुकानें खुलेंगी। खरीदारी करने वाले और दुकानदार दोनों मास्क लगाएं, यह भी अनिवार्य है। तो लॉकडाउन की पाबंदियों में रियायत मिलने के बाद एक बार फिर से राजधानी में मार्केट धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें अनाज, कृषि से जुड़े उपकरण,
खाद बीज, गैस सिलेंडर और पेट्रोल पंप खोलने की टाइमिंग को बढ़ाकर सुबह 9 बजे से 4 बजे तक किया गया। इसके साथ ही सीमेंट, सरिया, प्लम्बिंग, मिठाई, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और ऑप्टिकल की दुकानें सुबह 11 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही पशु आहार, टायर पंचर की दुकानें 11 से 2 बजे तक खुली रहने वाली है। में रियायत मिलने के बाद राजधानी अब खुलने लगी है। यहाँ के लाखे नगर इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ सड़कों की तस्वीरें देखिए कि लोगों की आवाजाही अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है और जिला प्रशासन की तरफ से काफी रियायत जो है वो लोगों को दी गई है। खासकर जो ऐसे सामान हैं जो कि राशन की जरूरतों के सामान है उसमें रियायत दी गई है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि काफी दुकानें जो हैं वो भी अब खुलने लगी हैं और इसलिए जो है लोग सड़कों पर आपको दिखाई देंगे। और जिस तरह से जो अनाज की दुकानें हैं उसके खुलने का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है और इसी तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देंगी वो दुकानें जो कि अभी खुली हुई है। और इसके अलावा जो सब्जी, राशन और कृषि संयंत्र जो से संबंधित दुकानें हैं उनके खोलने की टाइम बढ़ाई गई है। इसके साथ ही जो चश्मा, सीमेंट, सरिया और मिठाई तक की दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है। प्लम्बिंग की जो दुकानें हैं ये खुली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकानें हैं ये खोलने के लिए परमिशन दी गई है। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकानें हैं वो भी खुल रही हैं। हालांकि इसमें शर्त रखी गई है, अलग अलग दुकानों के खुलने का जो वक्त निर्धारित किया गया है और उस निर्धारित वक्त के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही दुकानें खोलनी है। ये निर्देश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है और उसके बाद अब धीरे धीरे जो शहर की रौनक है वो फिर से दिखाई देने लगी है। लोग घर से निकलने लगे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो जरूरी सामान की दुकानें हैं केवल वही खोलने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं। लेकिन पहले से लॉकडाउन में काफी रियायत है और इसी वजह से अब सड़कों पर लोगों की आवाजाही पहले की तरह देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। वहीं लॉकडाउन के दौरान राजधानी की जो सड़कें सूनी रहा करती थी वहां आज फिर से हलचल तेज हो गई। पहले जहां ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं पड़ रही थी वहीं अब ट्रैफिक सिग्नल्स पर पुलिस को तैनात रहना पड़ रहा है और उसे कंट्रोल भी करना पड़ रहा है। दरअसल ऐसा लॉकडाउन के दौरान राहत के फैसले के बाद देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन में ढील देने के बाद रायपुर के ट्रैफिक सिग्नल्स एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं। रायपुर के शास्त्री चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें आप देखिए कि जितने भी यहां पर सिग्नल्स हैं वो तमाम सिग्नल्स जो है ये फिर एक बार शुरू किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से सिग्नल्स की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि सड़कों पर भीड़ नजर नहीं आ रही थी और जिला प्रशासन ने फिर एक बार जो रियायत दी है उस रियायत की वजह से आप देखिए कि सड़कों पर फिर एक बार भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है और इसलिए ट्रैफिक पुलिस को फिर एक बार यहां पर सिग्नल्स शुरू करने पड़े हैं। केवल यही चौराहा नहीं बल्कि राजधानी का जयस्तंभ चौक, शास्त्री चौक और भी जो फाफाडी का मुख्य चौक चौराहा है वहां पर भी लोगों की आवाजाही जिस तरह से बढ़ने लगी है उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल्स को एक बार फिर से शुरू किया गया है। ट्रैफिक सिग्नल शुरू किए जाने का मतलब यही है कि राजधानी फिर एक बार अपनी रफ्तार पकड़ रही है और ये रफ्तार सड़कों पर दिखाई दे रही है, लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और इसलिए ट्रैफिक सिग्नल फिर एक बार शुरू कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। पर फिर आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। आरक्षक भर्ती का मामला, फिजिकल टेस्ट आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण यह फैसला लिया गया। डीजीपी डीएम अवस्थी ने निर्देश जारी किए हैं। तो लगातार इस मामले को लेकर पहले से आरक्षक भर्ती मामले को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन अब जो फिजिकल टेस्ट है वो आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। राजनांदगांव में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान जुम्बा डांस के जरिए लोगों को घरों के अंदर रहकर भी फिट रहने के संदेश दे दिए गए। एडिशनल एसपी सुरेश चौबे भी गानों की धुन पर थिरकते नजर आए और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। बजा सकते हैं और मुझे लगता है कि अगली बार जब ये उपवास रखेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे पति। तो हमने ये छोटा सा प्रयास किया कि जुम्बा के माध्यम से लोगों को उनके घर में रहते हुए एक्सरसाइज कराएं ताकि लोग अपने अपने घरों से, अपने अपनी बालकनी से
इस जुम्बा को देखकर प्रैक्टिस कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें और लोगों में उत्साह बना रहे कि जो पुलिस है वो उनके द्वार पे है, उनके बीच में है और कोरोना और जनता के बीच में राजनांदगांव पुलिस खड़ी हुई। उधर बेमेतरा में कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए बेमेतरा पुलिस ने साइकिल रैली निकाली है। साइकिल रैली के जरिए पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन का पालन करने और कोरोना वायरस से बचाव के लिए संदेश दिया। रायपुर में लोगों ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया। कोरोना के दौरान भी साफ सफाई का ध्यान सफाई कर्मियों के द्वारा रखा जा रहा है, जिसके लिए उनका तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तो वहीं जशपुर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की गांधीगिरी देखने को मिली है। लॉकडाउन पर कुनकुरी पुलिस की गांधीगिरी नजर आई। जब लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे तो फिर पुलिस ने हाथ जोड़कर उनसे घरों में रहने की अपील की। अगली बार मास्क पहनने की जरूरत रायपुर में सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन ने कोरोना संकट में जरूरतमंदों के लिए राशन डोनेट किया है। सीआरपीएफ की तरफ से जिला प्रशासन की डोनेशन ऑन व्हील्स में खाद्य सामग्रियां डोनेट की गई है, जिसमें 111 क्विंटल चावल, 21 क्विंटल आटा, 50 क्विंटल नमक और 5000 साबुन सौंपी गई। पेंसेटवी वाहिनी सीआरपीएफ के कमांडेंट श्री डीएन यादव और उनके सभी अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर एक सराहनीय काम किया है। लगभग 111 क्विंटल चावल, 50 क्विंटल नमक और 21 क्विंटल आटा और लगभग 5000 साबुन जनता को देने के लिए जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर साहब को और सीईओ जिला पंचायत साहब को आज सौंपे हैं। ये वाकई में सराहनीय काम है। मेरे ओर से और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से कमांडेंट 65 बटालियन और उनके सभी टीम को मैं बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं बाकी लोग भी इस प्रकार के आगे आए ताकि हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कोरोना के इस संकट काल में काली पेट में ना सोए। धन्यवाद। कोरोना संकट से उबरने में आज पूरे देशवासी अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन सबसे खास योगदान उन कोरोना योद्धाओं का है जो विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोंडागांव और रायपुर की। कोंडागांव में संतोष मणिकपुरी नाम की महिला स्वास्थ्यकर्मी 9 माह की गर्भवती होने के बावजूद अब भी ड्यूटी कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर रायपुर की है, जहां 7 महीने की गर्भवती महिला पुलिस अफसर अमृता सूरी ध्रुव लॉकडाउन का पालन कराने खुद सड़क पर डटी हुई है। बात धमतरी की कर लेते हैं। छिंदी टोला गांव में तेंदुआ घुस आया। तेंदुए की दहशत से गांव में अब भगदड़ सी मच गई। वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई। धमतरी वन मंडल के नगरी रेंज का ये पूरा मामला है। तो शायद अब इस तरह की तस्वीरें आपको अमूमन कई रिहायशी इलाकों में देखने को मिल रही होगी, क्योंकि वातावरण पूर्ण रूप से शांत है लॉकडाउन की वजह से और स्वच्छंद होकर जंगली जानवर भी, पशु पक्षी भी अपना एरिया समझकर निकलने लगे हैं। लेकिन जो घरों में है उन्हें थोड़ा सा डर तो लग भी रहा है और लगना भी चाहिए। रिहायशी इलाकों की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये तेंदुआ नजर आया और अब टीम मौके के लिए रवाना हो गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।